जी स्टूडेंट्स, तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है क्विज नंबर 4 का, कुड यू डैश मी सम मनी अंटिल नेक्स्ट मंडे। कि कुड यू, क्या आप दे सकते हैं, डैश मी सम मनी अंटिल नेक्स्ट मंडे। कुड यू लैंड मी, कुड यू बोरो मी, या कुड यू लेंट मी, या कुड यू लोन मी। ठीक है, तो ये ग्रामर का एमसीक्यूज है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा कुड यू लैंड मी होगा। ठीक है, लैंड, कुड यू लैंड मी सम मनी अंटिल नेक्स्ट मंडे। इसको सेव करते हैं और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल। ये प्रेपोजिशन आप लोगों ने यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है। देयर वाज अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, वहाँ पे एक ब्यूटीफुल पेंटिंग थी। इन द वॉल, ऑन द वॉल, टू द वॉल, या एट द वॉल। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑन। ऑन हम कब यूज़ करते हैं आमतौर पर, हम तभी मतलब कि यूजुअली तब यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो द वॉल, ठीक है, एक दीवार की एक सतह है। ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे अब यहाँ पे कोई चीज़ मतलब कि सरफेस की बात हो रही, तो सरफेस यहाँ पे वॉल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो लगाना है ऑन लगाना है। यहाँ पे अगर टेबल की बात हो रही, मिसाल के तौर पर यहाँ पे होता है कि देयर वाज अ ब्यूटीफुल टेबल, या देयर वाज अ नाइस बुक ऑन द टेबल, फिर भी हम यहाँ पे ऑन लगाए थे क्योंकि सरफेस की बात होती। तो यहाँ पे भी सरफेस की बात हो रही है, सरफेस को देखते हुए जो कि वॉल है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे ऑन लगाए। ऑन यहाँ पे करेक्ट प्रेपोजिशन होगा। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक है। इसके अंदर आप लोगों ने एज द बोट ड्रिफ्टेड क्लोजर एंड क्लोजर टू द रॉक्स, कि जैसे जैसे जो कश्ती थी वो मतलब कि करीब से करीब हो रही थी साहिल के, द पीपल ऑन द बीच बिकेम इंक्रीजिंगली क्लोजर टू द रॉक। रॉक यहाँ पे चट्टाने हैं। ठीक है, कि जैसे जैसे जो कश्ती है वो रॉक के चट्टानों के करीब हो रही थी। द पीपल ऑन द बीच बिकेम इंक्रीजिंगली डैश अबाउट सेफ्टी। तो अब जो लोग थे वो मतलब कि उनके अंदर जो यानी कि अब बिकेम इंक्रीजिंगली, अब वो बढ़ रहे थे किस चीज़ की तरफ, कोवर्डली, एप्रीहेंसिव अबाउट सेफ्टी, या ईगर, और उसका लास्ट ऑप्शन है रिसेप्टिव। तो उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ गुड पैराग्राफ मेक्स अ पॉइंट एट द बिगिनिंग एंड देन मूव ऑन टू द जनरलाइजेशन स्पेसिफिक एविडेंस से बोथ ऑफ द अबव। अ गुड पैराग्राफ मेक्स अ पॉइंट, एक गुड पैराग्राफ पॉइंट बनाता है एट द बिगिनिंग एंड देन मूव ऑन टू द। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जनरलाइजेशन स्पेसिफिक एविडेंस या बोथ ऑफ द अबव। तो मेरे ख्याल में इसका जो करेक्ट आंसर है बी, सी ऑप्शन है। ठीक है, सॉरी बल्कि डी है, बोथ ऑफ द अबव। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश, यहाँ पे चूज द करेक्ट प्रेपोजिशन टू फिल इन द गैप। प्रेपोजिशन आप लोगों ने लगाना है बैड वेदर, द ट्रिप विल बी पोस्टपोन टू द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे सिंपली इन केस ऑफ आएगा। ठीक है, इन केस ऑफ बैड वेदर, तो बैड वेदर की सूरत में जो ट्रिप है उसको पोस्टपोन किया जाएगा नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तक। तो ये इसका जो बी ऑप्शन है, इन केस ऑफ। ठीक है, ये करेक्ट है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अ राइटर्स गोल इन राइटिंग एंड पैराग्राफ, राइटिंग अ पैराग्राफ शुड बी, कि राइटर को जो गोल होना चाहिए जब वो राइटिंग करता है, राइटिंग अ पैराग्राफ, पैराग्राफ लिखते हुए, टू मेक अ पॉइंट, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, या टू सपोर्ट द पॉइंट, या ऑल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑल ऑफ द गिवन, कि ये तमाम जो टू मेक अ पॉइंट भी होता है, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, और उसके बाद टू सपोर्ट द पॉइंट, तो ये तमाम जो होते हैं राइटर्स के गोल्स होते हैं। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंट या फ्लुएंटली। तो यहाँ पे लाजमी बात है फ्लुएंट ही है, बिल्कुल आसान सा और बेसिक सा सेंटेंस है। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 8 है, फिल इन द ब्लैंक बाई चूजिंग द करेक्ट वर्ब। इसमें आपने करेक्ट वर्ब लगाना है। द स्टेटमेंट वाज एन ऑब्वियस लाई, वी वर श्योर दैट पर्सन हैड लाइड टू अस, या लाइन टू अस। तो लाइड टू अस यहाँ पे बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, लाइड टू अस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द बेस्ट ऑप्शन। इन सम पार्ट्स डैश द वर्ड द नंबर 13 इज कंसिडर्ड बैड लक। तो ये भी बहुत आसान है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इन सम पार्ट्स, टू द वर्ड भी नहीं है, एट द वर्ड भी नहीं है, इन द वर्ल्ड भी नहीं है, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, यहाँ पे ऑफ लगेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द वर्ब डेट एग्रीज विद डेट सब्जेक्ट, विद द सब्जेक्ट। ठीक है, आपने वर्ब लगाना है जो कि सब्जेक्ट के साथ एग्री करे। मोस्ट पेरेंट्स मिस्टेकनली थिंक्स डेट मम्स डैश एलिमिनेटेड एज ए चाइल्डहुड डिजीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, मम्स हैज़ बीन आएगा। मोस्ट पेरेंट्स, ठीक है, मोस्ट पेरेंट्स मिस्टेकली। अब यहाँ पे पेरेंट्स जो है इसको हम एज अ सिंगुलर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे पेरेंट्स मुराद मदर एंड फादर दोनों हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको हम एज अ सिंगुलर कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे पेरेंट जो है वो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको इसके साथ जो हम लगाएंगे, मोस्ट पेरेंट्स मिस्टेकनली थिंक डैट मम्स हैज़ बीन एलिमिनेटेड एज अ चाइल्डहुड डिजीज। तो इस सब्जेक्ट को देखते हुए हमने यहाँ पे हैज़ बीन लगाया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। द बैंक मैनेजर स्माइल्ड एंड अनाउंस्ड दैट हिज एप्लीकेशन फॉर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड, डिसअप्रूव्ड, इम्प्रूव्ड या रीप्रूव्ड। ठीक है, अप्रूव्ड बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है कि द बैंक मैनेजर स्माइल्ड, उसने स्माइल की, एंड अनाउंस्ड दैट हिज एप्लीकेशन फॉर द लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड। इम्प्रूव्ड भी नहीं है, डिसप्रूव्ड भी नहीं है, रीप्रूव्ड भी नहीं है, तो सी ऑप्शन जो कि बिल्कुल आसान है,
अप्रूव्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है ट्रांजिशन वर्ड्स गिव डैश टू योर पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है, ट्रांजिशनल जो वर्ड्स होते हैं इनका मकसद होता है जो सेंटेंस के अंदर मतलब कि बातें जो भी की गई उनको आपस में लिंक करना। तो कोहेरेंस जो है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, इसको सेव करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो यहाँ पे आपने बताना है अ प्रोनाउन डैट रेफर्स टू द पर्सन हु इज स्पीकिंग, कि कौन सा प्रोनाउन जिस प्रोनाउंस का ताल्लुक है कि जो आदमी बात कर रहा होता है उसको हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो होता है जो कि बात कर रहा होता है, और जो उसको सुन रहा होता है वो होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन। और उसके बाद अगर उन दोनों की जो चीज़ की बात हो रही है तो वो थर्ड पर्सन होता है। लेकिन यहाँ पे जो बात करने वाला हमने स्पीकिंग वाले का जो स्पीकिंग कर रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है चूज द करेक्ट ऑप्शन आइदर द कंपनीज मैनेजर और हिज असिस्टेंट हैज़ द इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आइदर को हमने कंसिडर करना है, आइदर यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। इस आइदर को देखते हुए हमने यहाँ पे हैज़ लगाना है या हैव लगाना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इसका हैव होगा। ठीक है, हैव इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आई एम रिटर्निंग द जैकेट टू द स्टोर डेट इज टू स्मॉल। द एक्सप्रेशन डेट इज टू स्मॉल इज द मिसप्लेस मॉडिफायर, कॉमा स्प्लाइस या प्रपोजिशनल फ्रेज या डैंगलिंग मॉडिफायर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, ठीक है, मिसप्लेस मॉडिफायर। तो इसके अंदर जो ये लफ्ज़ है ना डेट इज टू स्मॉल, ये मिसप्लेस्ड मॉडिफायर है। ठीक है, इसको सेव करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों का है चूज द करेक्ट प्रपोजिशन टू फिल द गैप। इसमें यहाँ पे हमने प्रपोजिशन लगाना है। द बैंक डजंट ओपन डैश 10 AM। द बैंक डजंट ओपन, बैंक ओपन नहीं होता। जस्ट 10 AM नहीं है, स्टिल 10 AM नहीं है, अनटिल 10 AM या फॉर। ठीक है, तो अनटिल जो है इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, तो अनटिल जो है वो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। डैश माई बॉस और माई सिस्टर इन द यूनियन गोइंग टू विन दिस ग्रीवेंस। तो यहाँ पे हमने या इस लगेगा, ठीक है, या इसमें आर लगेगा, क्योंकि इसमें जो वर है वो भी नहीं आएगा और एम भी नहीं आएगा। एक बात तो कन्फर्म है, या इसमें इज लगेगा या आर लगेगा। तो यहाँ पे इज़ माई बॉस और माई सिस्टर्स। तो यहाँ पे ये जो माई बॉस है ना, इसको देखते हुए हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आर लगा तो आर का मतलब हमने इसको सिंगुलर कहना है, ये दो नहीं है। ठीक है, वो कह रहा है माई बॉस दरमियान में और है, तो इसका मतलब है एक बंदे की या बॉस की बात हुई है या सिस्टर्स की हुई है। तो यहाँ पे हमने इज़ लगाना है। ठीक है, इज़ माई सिस्टर इज़ माई बॉस और माई सिस्टर्स इन द यूनियन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे इज़ होगा। इसको सेव करते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में आपने लगाना है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। इसमें आपने एक बेस्ट ऑप्शन लगाना है द चिल्ड्रन एट द डीफ म्यूट सेंटर कैन। ठीक है, जो डीफ म्यूट सेंटर पे बच्चे हैं वो कैन। ठीक है, आइदर हियर, तो यहाँ पे होगा नाइदर एंड, ठीक है, नाइदर नॉर, कि ना वो सुन सकते हैं और ना वो बोल सकते हैं। तो नाइदर और नॉर इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसको सेव करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है माई सिस्टर और माई ब्रदर। इसके अंदर भी आपने वही इस सब्जेक्ट को देखते हुए आपने यहाँ पे लगाना है माई सिस्टर और माई ब्रदर। ठीक है, दोबारा फिर यहाँ पे आर आ गया तो इसका मतलब हमने यहाँ पे इज़ लगाना है। ठीक है, एक बंदे की बात हुई है कि माई सिस्टर और माई ब्रदर इज़ मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट। तो यहाँ पे इज़ आएगा माई सिस्टर या मेरा भाई, मेरी बहन या मेरा भाई। तो यहाँ पे दरम्यान में या आ गया, मतलब कि एक की बात हुई है। ठीक है, दोनों की नहीं हुई, दोनों की होती यहाँ पे आर आता, लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे एंड होता फिर हम यहाँ पे आर लगाते, लेकिन उन्होंने यहाँ पे दरम्यान में आर लगाया तो हमने यहाँ पे इज़ लगा दें। इसको सेव करते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से